जैसे किसी की कोई ब्याह शादी होती मेरा स्पेशल न्योता होता था, मेरा घर गाँव ना हो मेरे को न्योता देते थे कि अनीता को हमारा जीवन करना दिए। अक्सर करके खिलाड़ियों का एक जो खिलाड़ी हो उनसे गांव समाज अलग ही वो रखे प्यार। नहीं, मेरे गांव में बहुत साल से जब से मैंने संभाला है, मेरे गांव में 26 जनवरी ने कुश्ती होती है पहलवाना की। अपने बहुत दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं 26 जनवरी ना, आप भी आइएगा कभी। और यहाँ लड़के लड़की कुश्ती होती है। और गेम खेल में भी बहुत बालक हमारे खिलाड़ी रहे हैं मेरे गांव से, मेरे बाद में बहुत खिलाड़ी रहे। पहले जैसे बुजुर्ग आदमी हो, कुछ हैं कुछ नहीं है, वो भी पहलवानी करते थे। एक चीज और, आप तो इंदिरा गांधी जी से भी मिली जब खेलों में थी, तो इंदिरा गांधी से भी मिले हम। जैसे ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे, उनसे भी मिले। वो मेरे पिताजी के थ्रू मिले थे हम। गेम के बेस पर नहीं मिले कि भाई कोई उसने मेरे को पुरस्कारों के लिए। हाँ, मेरे पिताजी के थ्रू, हम स्टेडियम के थ्रू मिले थे। उस टाइम में बहुत छोटी थी जिस टाइम पर मिले, ऐसे ही होंगी मैं 10-11 साल की, ये 83 की बात है जिस टाइम पर मिले थे। और एक मेरे पिताजी फौज के अंदर ड्रेस सिलाई करते थे, फौजियों की वर्दी सिलते थे। जो मेरे ताऊवर थे वो भी फौज के अफसर रहे हैं, सूबेदार मेजर तक रिटायरमेंट है। एक मेरे ताऊ जी के लड़के और भी रहे हैं, तो मेरे गांव के भी कई फौजी रहे हैं। तो मेरे पिताजी 8 साल फौज में रहे, तो वहाँ फौजियों की ड्रेस सिलाई करते थे, फिर वो आगे थे। तो उन्हीं का कारण है, वो मेरे पिताजी कहीं भी मेरे को ले जाते थे, कहते थे कि ये मेरी लड़की जूडो खिलाड़ी है। तो संपर्क थे। और मेरे पिताजी का ज्यादातर सरदारों से उठ बैठते। हम जींद रहते थे तो वो सरदार ही थे। हमारी जो सिस्टर की शादी करी तो भी सरदार थे, जब वहां पर हम रहे तो भी सरदार थे। हमारा सरदारों से ज्यादा उठ बैठ रही है, लगावा रहा है। और सरदार हमारा एक पुराना भाईचारा रहा है। मेरे पिताजी भी सरदारों के साथ व्यापार करते थे, भैंसों का भी, तूड़े का भी कराया। तो सरदार ज्यादा कर, और सरदारे जी थे जो हम ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति से, इंदिरा गांधी से, मैं, मेरे पिताजी, मेरी एक छोटी सिस्टर, हम मिले। हाँ, हमारी फोटो भी मिल जाएगी। एक चीज और, जैसा जिस समय आप फिल्म में थी तो कितनी दंड बैठक मारा करती थी? हम कई डाल की दंड बैठक मारते थे, जैसे कि मतलब उठ बैठ की भी है, ऐसे भी हो जैसा एक बिना उठ बैठी हो गई। हाँ, और ऐसे भी मारते थे। अब मैं मार के दिखाऊं तो कमरा छोटा है अभी मार के दिखा देंगे, बड़े मतलब होते थे। हाँ, अभी बिलक खेतों में भी मैं ऐसे हाथों से भी चल पड़ते थे पहले तो। हाँ, थोड़ा वजन ज्यादा होने के कारण फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, किसानी खेती से ज्यादा। अब कितना वजन है जी आपका? मेरा वजन अब 100 से ऊपर है। अच्छा। और मतलब जब खेलते थे उस समय, उस टाइम पर मैं 37 किलो वजन में खेलने लगी थी, 37 किलो वेट से। अच्छा। और मैं 54, 55, 60 तक तो। हाँ जी, उस टाइम वजन का एक और भी होता था ना, जैसे कि भाई खिलाड़ी होते थे जिस कैटेगरी में खेलना है। हाँ, उसी में। हाँ। एक चीज और, जैसा आप जूडो में मतलब खेलते रहे, और जूडो के साथ में साथ कई दूसरे खेल भी खेले? कुश्ती वगैरह है, जो ये कबड्डी। कई बड़े लड़कियों को आजादी नहीं थी पहले। जब ये आजादी जब मेरे को मिली तो उस टाइम पर जो स्टेडियम है, उस टाइम पर मैंने, हमारा जैसा कोई गांव का बालक नहीं था। जो स्टेडियम में आप जाओगे तो मेरे किस्से सुनाएंगे लोग आपको। पहले वो नेहरू स्टेडियम नाम से जींद नेहरू स्टेडियम हुआ करता। अब वहां से निकलती जाती है तो उसका ऊपर लिख रखा नायरू स्टेडियम, तो वे नहीं था। अब उसका ऊपर अर्जुन स्टेडियम टेक रखा। पहले वो नेहरू स्टेडियम था, और हम नेहरू स्टेडियम के नाम से उसको जानते थे। तो मैं जाती थी वहाँ, इतनी बड़ी दीवार होती, दीवारा पर चढ़ जाती थी मिनटा में। वो कहती उस तो बड़ा शरारती लड़का है। तो मेरी सिस्टर थी, उसके थोड़े ऐसे बाल थे आते ही के, आपके छोटे थे, वो मेरे से छोटी है, उसके अंग्रेजा जैसे बाल थे उससे जो सिस्टर है। और तो वे तो लड़की ही दिखती थी, और मैं जो मेरे बाल थे सर के वो छोटे रखती थी, लड़के जो बाल। तो मैंने दीवारा पर चढ़ जाना। और स्टेडियम के कोई भी जिम्नास्टिक के खेल थे, योगा के थे, और भी कोच थे, कई कोच थे, बॉक्सिंग वाले भी होते थे, मंजीत पहलवान और मेरे साथ में। तो मैं उनके भी, उनका कोई चीज थी उठाना है ठाना है, और मैंने ऐसे चढ़ जाना उन द्वारा के ऊपर। वो कहते हैं तो बड़ा बदमाश बालक आ रहा है, बड़ा शरारती है।
वो गांव से है। तो उन्होंने कई 1 साल तक मेरी ये पिछाड़ी नीचे भी, ये लड़का की लड़की है। अच्छा जी। हाँ, कहते थे हम नहीं जाएंगे स्कूल में कि ऐसे हमारा मैडम भी पिटती है। हाँ। तो मैडम की तो मेरी हिम्मत नहीं थी। कई बार मैं मैडमों को काटे चुगो देती थी कि भाई ऐसे तो नहीं मेरी वो पढ़ेगी। उनका ऐसे गुलाब के फूल होते थे, उनके काटे तोड़ते हैं। अच्छा। उनके अंदर रख देते थे। फिर भी चाहे तोड़ भी जाता मेरे साथ थे, लेकिन पिटाई मेरी होती थी, स्कूल में भी स्टेडियम में भी। देखो, गेम खेल बहुत जरूरी है। और आज के उसमें आने वाली पीढ़ी है, जो अब की पीढ़ी है, उन्हें बिल्कुल खेलना चाहिए। पता क्या, पहले तो हम ऐसे उड़ार पंछी थे, उड़ते रहते थे। उड़ने का मतलब कभी खेत में गए, कभी पहाड़ी गए, कभी बरोटा काट लाए, कभी हांड आए, कभी काके ताऊ को हांड आए, कभी स्कूल स्टेडियम में। फुर्सत ही नहीं थी मेरे को, तो आज भी फुर्सत नहीं, मैं बुढ़ी हो गई। लेकिन जो आज के बच्चे स्कूल गए, आड़ का बेड पर पड़ के घर ही रह लिए, अगर ऐसे ही रहेंगे तो एक उम्र घटती है, बढ़ नहीं पाती है। मैं उस टाइम पर खिलाड़ी बड़ी, तो मैं कभी दीवारों पे, कभी कहीं, कभी कहीं, और ऐसे था, मतलब प्यार प्रेम है। वो लोग पुराने आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, आज भी मेरे को अपने घरों में भी बुलाते हैं, आते जाते भी हैं। मेरी तो ये भी पहचान नहीं थी मैं लड़की हूँ, मेरे को स्टेडियम में लड़का ये नाम से जानते थे। फिर जब मेरे आगे मेरे को जुकर भाई की मैं जींद से खिलाड़ी थी, करनाल हरियाणा फेस्टिवल जीता मैंने, और भी कई मतलब डिस्ट्रिक्ट में गई, सोनीपत, जुकर हरियाणा की जो भी नेशनल तक खेली में जाओ। हाँ जी, हाँ, जैसे मतलब हाँ, बाहर जासी भी, बाहर की स्टेटा में भी, बेंगलोर तो हम कई मतलब स्टेटा में मैं खेल का ही। तो उस टाइम पर भी नहीं, मेरे पास तो ये लगा लो कि 50 रुपए भी नहीं होते थे। जब खेलना में जाते थे तो मैं कहती थी मामा सब बड़ा के चीज खाऊंगे। जब मैं शुरू में हरियाणा फेस्टिवल जीता, एक बार मैं बेंगलोर पता नहीं जासी खेल खाई थी, उस टाइम मेरे को 3300 रुपए मिले थे, मेरी सिस्टर को मिले थे 2100-1100 रुपए। तो मैंने 100 के नोट भी जब देखे थे, रियल में यकीन करके